हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ पढ़ेंगे, वार्तालापः। प्रथमः पाठः वार्तालापः। वार्तालाप का मतलब बातचीत। तो इस पाठ के अंदर लट लृट लकारयोः पुनरावृत्ति ही, लट और लृट लकार की पुनरावृत्ति दी हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन, यानी लट और लृट लकार आप कक्षा 6 में पढ़कर आए हैं। अब आप इसको रिवाइज करेंगे यहाँ पर इस लेसन में स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका पाठ स्टार्ट होगा। तो लट और लृट लकार होते क्या हैं, लकार क्या होते हैं? तो देखो, जैसे हिंदी में काल होता है उसी प्रकार संस्कृत में लकार होता है। ठीक है, काल को ही संस्कृत में लकार कहते हैं। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी प्रकार से संस्कृत में 5 लकार होते हैं। तो 3 तो आपके हो गए कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके अलावा 2 और कौन से होते हैं? 2 और होते हैं। एक होता है आज्ञार्थक लौट लकार और एक होता है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में, कि जब हम वाक्य बनाते हैं चाहिए, पढ़ना चाहिए, योग करना चाहिए, इस तरह के जो वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत के अंदर क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, तो इसके अंदर संस्कृत में धातु रूप होते हैं। धातु का मतलब क्रिया। ठीक है, तो जिस प्रकार से हिंदी में आप क्रिया लगाते हो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की, उसी प्रकार से हम संस्कृत के अंदर धातु रूप बनाते हैं। लट लकार, लौट लकार, लृट लकार, है ना, इन सब का। तो चलो देखते हैं, इस लेसन के अंदर हम सिर्फ लट लकार और लृट लकार की पुनरावृत्ति करेंगे। तो लट का मतलब वर्तमान काल, लृट का मतलब भविष्य काल। अब देखो, ये दोनों एक साथ क्यों दिए हैं? क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है। दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके आखिरी वाला जो प्रत्यय है वो दोनों का सेम है। तो देखो, लट लकार जो होता है उसके जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं ती, तह, अंति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये है शॉर्ट में इसके प्रत्यय। और लृट लकार के क्या होते हैं? श्यति, श्यतः, श्यन्ति, शसि, शथः, शत, श्यामी, श्यावः, श्यामः। अब देखो, जब हम इनको वाक्य में बनाएंगे, वाक्य के साथ जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो कैसे रूप बनेंगे और वहां पर हम इनको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो देखो, पहला सेंटेंस है वह पढ़ता है। इसको जब हम संस्कृत में लिखेंगे, वर्तमान काल में जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, लट लकार में बनेगा इसका, तो होगा संस्कृत अनुवाद इसका सह पठति। सह मतलब वह, पठति मतलब पढ़ता है, वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः, तौ मतलब वे दोनों, पठतः पढ़ते हैं, बहु द्विवचन की क्रिया लगी है इसके साथ, तो तह प्रत्यय इसमें जुड़ गया। यानी मूल धातु क्या है? पठ, और पठ के साथ हमने जोड़ दिया तह प्रत्यय। फिर बहुवचन में बनेगा ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो ते का मतलब वे सब, पठ धातु, अंति प्रत्यय, तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ये हो गए प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए वह, वे दोनों, वे सब। उसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं तुम, तुम दोनों, तुम सब। तो देखो इसके वाक्य कैसे बनेंगे? तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। ठीक है, तो इसमें सी, थह और थ प्रत्यय इसमें जुड़ गया। अब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष यानी मैं, इसके कर्ता होते हैं मैं, हम दोनों, हम सब। क्योंकि सबसे उत्तम कौन? मैं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि भाई उत्तम कौन है, तो आप यही कहोगे ना, सबसे उत्तम तो मैं ही हूँ। तो इसके जो कर्ता है उसको याद रखना बहुत इजी है। इसके कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। तो वाक्य देख लीजिए इसके, मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, हम दोनों खेलते हैं, आवाम क्रीडावः, हम सब खेलते हैं, वयम क्रीडामः। क्लियर?
अब देख लीजिए, ये तो हो गए आपके लट लकार। अब उसके बाद लृट लकार। लृट का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी फ्यूचर टेंस आपका। तो अब इसमें जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाला ती तह अंति सेम है, लेकिन इससे पहले श और जुड़ जाएगा, आधा श और य। तो देखो इसके कैसे बनेंगे। धातु के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे, प्रत्यय को, क्षति को, वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। उसके बाद तुम पढ़ोगे, त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवां पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे, यूयं पठिष्यत्। उसके बाद है मैं खेलूंगा, उत्तम पुरुष में, मैं खेलूंगा, अहम क्रीडिष्यामि, हम दोनों खेलेंगे, आवाम क्रीडिष्यावः, हम सब खेलेंगे, वयं क्रीडिष्यामः। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ आया होगा। ये आपको टेबल दी हुई है स्टार्टिंग में, तो आप इसको देखकर आप इसका रिवीजन करेंगे, लट और लृट लकार का। तो अब आपका पाठ शुरू होता है। पिता, अंकित उत्तिष्ठ, अंकित उठो, एषा प्रभात वेला अस्ति, यह सुबह का समय है। प्रभात यानी सुबह, वेला मतलब समय, सुबह का समय है। सूर्योदय भवति, सूर्य उदय हो रहा है, सुबह हो गई है, सूर्योदय हो रहा है। पुत्र, उत्तिष्ठामि, उठता हूँ। पिताश्री, सादरम नमामि, सादर नमस्कार, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सादरम नमामि, सादर नमस्कार करता हूँ। अब देखो इसके अंदर कर्ता दे नहीं रखा, अहम दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम क्रिया से इसका कर्ता का बोध करेंगे। नमामि, आमी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आमी आता है अहम के साथ। तो पुत्र अपने लिए कह रहा है कि मैं उठता हूँ, पिताश्री सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। अब पिता कहते हैं, प्रातः जागरणम स्वास्थ्याय हितकारी भवति, सुबह का जागना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। अब उसके पिता अपने पुत्र को समझाते हैं कि सुबह का जागना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। अब पुत्र कहता है, भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं। पिता, अधुना अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, अधुना इस समय, अहम मैं, प्रातः भ्रमणाय सुबह घूमने के लिए, सुबह के घूमने के लिए यानी भ्रमण के लिए, उद्यानम बगीचे में, गच्छामि जा रहा हूँ, मैं प्रातः भ्रमण के लिए बगीचे में जा रहा हूँ, यानी मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह सुबह जो हम घूमते हैं उसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं। और संस्कृत में प्रातः भ्रमणाय, सुबह के घूमने के लिए यानी भ्रमण के लिए बगीचे में जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, यहाँ पर आया है उद्यानम गच्छामि। तो जहाँ पर गच्छामि धातु आती है, गच्छ धातु आती है, आप कहीं भी जाते हो, गच्छ धातु का मतलब जाना, तो जिस भी स्थान पर आप जाओगे, गंतव्य जो स्थान है आपका, उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्योंकि गम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। ये आपकी उपपद विभक्ति का नियम है, ठीक है। आप अगर बगीचे में जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, इन सारे शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगाओगे। जैसे यहाँ पर हिंदी अनुवाद में आप लिखोगे कि मैं बगीचे में जा रहा हूँ, मैं के अकॉर्डिंग इसमें सप्तमी आनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ हम सप्तमी विभक्ति नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब आगे देखिए आपका पाठ। पुत्र, अहम अपि भवता सह चलामि, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अहम अपि, मैं भी, भवता आपके, सह साथ, चलामि चलता हूँ। पिता, शोभनम बहुत अच्छे। प्रातः कालस्य भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवति। अब पिता कहता है बहुत अच्छी बात है, प्रातः काल का घूमना, प्रातः काल घूमने से शरीर बलवान और स्वस्थ होता है, ठीक है। शरीरम शरीर, बलिष्ठम बलवान, स्वस्थम स्वस्थ, च भवति होता है, च मतलब और।
आगे देखो यामिनी। अब दूसरा आ रहा है, एक दृश्य ये था, अब दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। यामिनी प्रविश्य प्रवेश करके, सुगंधे त्वं किम करोषि, सुगंधे तुम क्या कर रही हो। सुगंधा कहती है, दो सहेलियां हैं यामिनी और सुगंधा। तो सुगंधा कहती है अये यामिनी, अरे यामिनी आगच्छ आओ, आगच्छ आओ। अहम तो दूरदर्शनम पश्यामि, मैं तो दूरदर्शन देख रही हूँ। यामिनी किम त्वं श्वः मम गृहम आगमिष्यसि, क्या तुम कल मेरे घर आओगी। अब आगमिष्यसि भविष्यत काल है, ये लिट लकार का प्रयोग किया गया है, श्यसि, ठीक है। आगमिष्यसि क्या तुम कल, श्वः मतलब कल, आने वाला कल, टुमारो, ठीक है। क्या तुम कल मेरे घर आओगी। सुगंधा किमर्थम किस लिए। यामिनी श्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय गमिष्यामि, श्वः मतलब कल, अहम मैं, परिवारेण सह परिवार के साथ, भ्रमणाय घूमने के लिए, गमिष्यामि जाऊंगी। कहती है वो कि कल तो मैं परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम त्वं चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी। अब वो उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी, कल तो मैं परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। सुगंधा सुगंधा कहती है न न, नहीं नहीं। श्वः तु अहम अपि पितृवयस्य गृहं गमिष्यामि, कल तो मैं भी पितृवयस्य, पितृवय का मतलब होता है चाचा, अंकल जिसको आप कहते हैं, यानी आपके पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं। तो पितृवयस्य चाचा के घर, गृहम घर, गमिष्यामि जाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, कल तो मैं भाई अपने चाचा के घर जाऊंगी, मैं नहीं आ सकती। यामिनी, अब यामिनी कहती है किमर्थम किस लिए जाओगी। सुगंधा श्वः मम अनुजस्य जन्म दिवसः भविष्यति, कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, कल मेरे छोटे भाई का यानी चाचा के लड़के का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाचा के घर जाऊंगी। यामिनी शोभनम बहुत अच्छा सुंदर। तदा त्वम अनुजाय किम दास्यसि, तो तुम अपने छोटे भाई को क्या दोगी। किम दास्यसि क्या दोगी। सुगंधा अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि, मैं छोटे भाई को, अनुज को खिलौने दूंगी। क्रीडनकानि मतलब खिलौने, दास्यामि दूंगी। यामिनी उत्तमः विचारः अस्ति, उत्तम विचार है यानी बहुत अच्छा विचार है। अधुना अहम चलामि, अब मैं चलती हूँ। अन्यथा माता क्रोध्स्यति, अन्यथा माता क्रोध करेगी। वाड़म ठीक है, वाड़म मतलब ठीक है, अच्छा, ओके। परश्वः परसों विद्यालय मेलिष्यावः, विद्यालय में मिलेंगे। तो ये वार्तालाप है, दो वार्तालाप आपको दिखाइए, एक लट लकार में वार्तालाप थी और एक लिट लकार में वार्तालाप थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम इसका करेंगे अभ्यास। तो बच्चों इसका अभ्यास देखेंगे अब हम। पहला प्रश्न है, बाले प्रातः अध्यापिकाम, बालक सुबह अध्यापिका को क्या करते हैं। तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नमिष्यतः, नंस्यति, नंस्यतः, नमिष्यन्ति। अब देखो इस तरह के प्रश्न जब आपके पास आते हैं तो आपको सबसे पहले प्रश्न का जो दिया हुआ है उस वाक्य के अंदर कर्ता को आप देखेंगे, कर्ता के अकॉर्डिंग हम क्रिया लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर कर्ता है बाले यानी दो बालक, प्रातः सुबह अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। तो दो बालक के अकॉर्डिंग हमें क्रिया लगानी है। तो यहाँ पर देखो द्विवचन में क्रिया कौन सी है। पहली वाली दे रखी है नमिष्यतः, लेकिन ये शब्द गलत है, नमिष्यतः नहीं होता है, नंस्यतः होता है भविष्यत काल में। और नंस्यति एक वचन के लिए आता है। नंस्यतः जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये आपका एकदम सही आंसर है, इसलिए आप थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। और नमिष्यन्ति लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बहुवचन का, इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखो, अम्बा भोजनम, माता भोजन क्या करती है। माता भोजन को पचंती पकाती है। अब पचंती जो क्रिया है बहुवचन है, लेकिन अम्बा जो शब्द है वो एक वचन है, एक माता।
तो पचंती नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन की क्रिया है। पचतः ये द्विवचन की क्रिया है। एक वचन की क्रिया है पचती, ठीक है, तो पचती थर्ड ऑप्शन को आप टिक करेंगे, माता भोजनम पचती। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, बालाह फलानी, बालक फल, खादथः, तुम दोनों खाओगे, तुम दोनों खाते हो। खादथः मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है ये, लेकिन हमारे पास कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, बालाह, बहुत सारे बालक, तो हमें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगानी है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है खादंती, ती तह अंति, ठीक है, तो आप खादंती को टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वम दुग्धम कदा, तुम दूध कब पियोगे। अब देखो त्वम जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो आपको क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगानी है। तो मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय होते हैं सी थह थ होते हैं ना, शसी शतः शत, भविष्य काल में ऐसे होता है। तो अब देखो पाश्यत ये नहीं है क्योंकि ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। पिबिष्यसि ये शब्द होता ही नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। पास्यसि, यस, ये वाला जो ऑप्शन है एकदम सही है। और लास्ट वाला जो दिया हुआ है पास्यति, ये प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है। हमें मध्यम पुरुष एक वचन चाहिए, तो मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा पास्यसि, तो आप थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। अब एक पदेन उत्तरत, तो एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड, आपको एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रातः भ्रमणेन शरीरम कीदृशम भवति, प्रातः घूमने से शरीर कैसा होता है, कैसा होता है सुबह घूमने से, स्वस्थम बलिष्ठम च, आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप खाली स्वस्थम भी लिख सकते हो आंसर में, ठीक है, सिर्फ स्वस्थम भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों आपको वर्ड लिखने हैं तो दोनों भी लिख सकते हो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, स्वस्थम बलिष्ठम च, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यामिनी केन सह भ्रमणाय गच्छति, यामिनी किसके साथ घूमने के लिए जा रही है, किसके साथ जा रही है वो, परिवारेण सह, तो परिवारेण इसका आंसर आ जाएगा परिवारेण। अब तीसरा प्रश्न देखो, सुगंधा कस्य गृहम गमिष्यति, सुगंधा किसके घर जाएगी, किसके घर जाएगी वो अपने चाचा के घर जाएगी, तो इसकी संस्कृत जब हम बनाएंगे तो बनेगा पितृवयस्य गृहे, पितृवयस्य चाचा के। अब देखो एक चीज़ और बताऊंगी मैं यहाँ पर बच्चों आपको, कि अगर प्रश्न आपका जिस विभक्ति में होगा आंसर भी आपका उसी विभक्ति में आएगा। जैसे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति दी हुई है, सुगंधा कस्य गृहम गमिष्यति, सुगंधा किसके घर जाएगी, किसके, षष्ठी विभक्ति है कस्य, तो चाचा के, षष्ठी विभक्ति में ही आपका आंसर आएगा पितृवयस्य गृहे, पितृवयस्य मतलब चाचा के घर में। नेक्स्ट देखो, स्वास्थ्याय हितकारी किम भवति, स्वास्थ्य के लिए हितकारी क्या होता है, क्या होता है स्वास्थ्य के लिए हितकारी, प्रातः जागरणम, सुबह का जागना, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रश्न है किम, किम यानी नपुंसकलिंग एक वचन, किम म लगा हुआ है, तो हमारे आंसर में भी प्रातः जागरणम म लगा हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृवयस्य गृहे कस्य जन्म दिवसः भविष्यति, चाचा के घर में किसका जन्मदिन होगा, किसका जन्मदिन होगा, किसका था जन्मदिन, उसके छोटे भाई का, तो आंसर हो जाएगा अनुजस्य। प्रश्न है कस्य किसका, अनुजस्य अनुज का, छोटे भाई का, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य नाम निर्दिष्ट लकारे परिवर्तनम कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों का दिए गए लकार में परिवर्तन कीजिए। वाक्य जो दिए हुए हैं और आपको ऑप्शन ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको किस में चेंज करना है, तो देखो आप कैसे चेंज करोगे, आपको सिर्फ क्रिया चेंज करनी है, वाक्य आपका एज इट इज़ आएगा, सिर्फ आपको क्रिया चेंज करनी है। तो पहला जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है देखो, वयम कंदुकेन क्रीडामः, हम सब गेंद से खेल रहे हैं, क्रीडामः, वयम के अकॉर्डिंग हमने क्रीडामः लट लकार का प्रयोग किया है। अब आपको इसको चेंज करना है लृट लकार में, यानी भविष्य काल में,
तो भविष्यकाल के प्रत्यय हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं लेसन के, तो दोबारा देख लो, एक बार रिवाइज कर लो आप। शति शतः शन्ति, शशि शतः शत और श्यामी श्यावः श्यामः। तो क्रीड धातु के साथ श्यामः प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वयम कंदुकेन क्रीडिष्यामः, वयम कंदुकेन क्रीडिष्यामः। ठीक है, अब सेकंड देखो, जनकः आपणम गमिष्यति। जनक मतलब पिता, आपणम मतलब बाजार, गमिष्यति मतलब जाएंगे, पिता बाजार जाएंगे। अब भविष्य काल का वाक्य है, इसको आपको चेंज करना है लट लकार यानी वर्तमान काल में। तो गमिष्यति की जगह आपका हो जाएगा गच्छति, वर्तमान काल के प्रत्यय हम इसमें लगाएंगे ती तह अंति। तो गमिष्यति भविष्य काल है, इसको हम जब वर्तमान काल में बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा गच्छति। जनकः आपणम गच्छति। अब थर्ड देखो, छात्राः ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि पठन्ति। छात्र ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ रहे हैं। छात्राः बहुत सारे छात्र हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पठन्ति शब्द बहुवचन वर्तमान काल है, आपको इसे चेंज करना है लृट लकार में यानी भविष्य काल में। तो देखो भविष्य काल में पठन्ति की जगह हो जाएगा पठिष्यन्ति, लृट लकार में जब हम प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, छात्राः ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि पठिष्यन्ति। नेक्स्ट देखो, वयम प्रसन्नाः भवामः, हम सब प्रसन्न हैं। तो ये वर्तमान काल है, अब इसको चेंज करना है लृट लकार में यानी भविष्य काल में। तो वयम हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उसमें उत्तम पुरुष बहुवचन की हम क्रिया लगाएंगे। तो भू धातु के अंदर जब हम भविष्य काल में वाक्य बनाएंगे, धातु लगाएंगे तो रूप बनेगा भविष्यामः। तो सेंटेंस बनेगा आपका वयम प्रसन्नाः भविष्यामः। त्वं निर्मलम जलम पास्यसि, तुम निर्मल जल पियोगे, भविष्य काल है ये, इसको चेंज करना है आपको लट लकार में। तो लट लकार में बनेगा त्वं निर्मलम जलम पिबसि। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न 3। अब प्रश्न 4 भी देख लीजिए। प्रश्न 4 में आपको रिक्त स्थान भरने हैं, तो मैं सिर्फ आपको टिक करके बताऊंगी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ताकि अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मैं ढंग से समझाती हूँ। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। आवाम मातुलस्य गृहम, हम दोनों मामा के घर। अब इसका क्या होगा, हम दोनों मामा के घर। ऑप्शन है आपके पास 5, तो इसमें आएगा गम धातु में गच्छा वह, फर्स्ट में आएगा गच्छा वह। सेकंड देखो, कुंभकारः कुंभम, कुम्हार घड़ा, क्या करता है, कुम्हार घड़े को बनाता है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा रचयति।